Welcome back. My name is Ahmed Hussain and you are watching AH English. And today's topic is correct pronunciation of certain brand names and certain words. और इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. और पिछला वीडियो जो मैंने होमोनिम्स के ऊपर बनाया था उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए धन्यवाद. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और कुछ ब्रांड नेम्स हैं जैसे कि NIKE और इसे जनरली लोग प्रोनाउंस करते हैं नाइक, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है नाइकी. और ये एक अमेरिकन कंपनी है और ये इंडिया में और दूसरे कई देशों में एक बड़ा ब्रांड माना जाता है और इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे माने जाते हैं. तो इसे नाइकी पढ़ते हैं, ना कि नाइक. और नेक्स्ट वर्ड है VOLKSWAGEN. तो इसे आप नॉर्मली प्रोनाउंस किया जाता है वॉक्स वैगन, लेकिन ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है. और ये एक जर्मन कार कंपनी है जो कि काफ़ी फेमस है और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं फॉक्स वैगन, फॉक्स वैगन. और अगला शब्द है PORSCHE और ये भी एक जर्मन जाइंट है. जर्मनी की बहुत बड़ी कार कंपनी है जो कि लग्जरी कार बनाती है और इसे नॉर्मली पढ़ते हैं पोर्श या कुछ लोग पढ़ते हैं पोर्शी, लेकिन सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है पोर्शा, पोर्शा. और अगला शब्द है जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं BUFFALO और इसे पढ़ा जाता है बफेलो, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं. इसका सही उच्चारण है बफलो. तो इसे पढ़ा जाता है बफलो, ना कि बफेलो. मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन को सही करेंगे. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और जो कि है XIAOMI. तो अगला शब्द है XIAOMI और इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग है क्योंकि ये एक चाइनीज़ कंपनी है और इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉमी. तो इसे पढ़ा जाता है शॉमी, ठीक है. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज़ ONION. और ये एक ऐसा पदार्थ है जो आपके किचन में आसानी से मिल सकता है और मार्केट में भी आसानी से मिल सकता है. और इसे नॉर्मली इंग्लिश में बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं ऑनियन, क्योंकि लिखा हुआ है ऑनियन, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अनियन. और ये ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश जो है एक फ़ोनेटिक लैंग्वेज है. तो फ़ोनेटिक का मतलब है लिखा कुछ और रहता है और पढ़ते कुछ और हैं. तो जिस वर्ड को जिस तरीके से पढ़ा जाता है आपको उच्चारण उसी तरीके से करना चाहिए, ना कि जैसा लिखा हो वैसा करना चाहिए. तो ऑनियन नहीं, आज से पढ़ेंगे अनियन. और अगला जो शब्द है वो है थोड़ा लंबा और ये है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी. और इसमें P साइलेंट है, तो P का उच्चारण बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा और आप इसे प्रोनाउंस करेंगे साइकोलॉजी. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ EPITOME. तो जनरली इसको आप प्रोनाउंस करेंगे एपिटोम, लेकिन यहाँ पे भी आप गलत हैं और इसका सही उच्चारण है एपिटमी, एपिटमी. और इसका मतलब होता है प्रतीक या एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. किसी चीज़ का उदाहरण जब देते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं चिन्ह या प्रतीक के अर्थ में. ये वर्ड है PNEUMONIA और इसे पढ़ा जाता है निमोनिया. तो ये एक बीमारी का नाम है जिसे पढ़ते हैं निमोनिया और इसमें भी P साइलेंट है. रूल यही है कि P के बाद नॉर्मली S, N या कोई ऐसा शब्द आ जाए जो व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, तो आप P को साइलेंट रखते हैं. ओके. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ CHICAGO और ये अमेरिका का बहुत ही फेमस शहर है जिसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं चिकागो, जो कि गलत होगा. तो नॉर्मली इसको प्रोनाउंस किया जाता है शिकागो. ये एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच भाषा में CH से श बनता है, च नहीं, श.
तो इसे प्रोनाउंस करते हैं शिकागो। तो ये एक बहुत बड़ा और फेमस सिटी है अमेरिका का। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज़ शैम्पेन। शैम्पेन, और इसका स्पेलिंग है CHAMPAGNE, और ये भी एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच ब्रांड नेम है, लेकिन इसे प्रोनाउंस किया जाता है शैम्पेन। लिखा हुआ है चैम्पेन, पढ़ते हैं शैम्पेन, और इसमें जी साइलेंट है। जैसा मैंने पहले बताया कि फ्रेंच भाषा में CH से श बनता है, च नहीं, इसीलिए इसे पढ़ते हैं शैम्पेन। और अगला जो शब्द है वो है हम सबका फेवरेट नाश्ता, और नाश्ता को इंग्लिश में बोलते हैं BREAKFAST। नॉर्मली इसे प्रोनाउंस करते हैं, मैंने काफ़ी सारे लड़कों को और बड़ों को मैंने प्रोनाउंस करते हुए देखा है ब्रेकफास्ट, और ये गलत प्रोनाउंसिएशन है और इसका सही उच्चारण है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अब ये कहाँ से आया? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और फास्ट अगर सिंगल आप देखें FAST तो इसे उच्चारण किया जाता है फास्ट, और इसका काफ़ी सारा मतलब है। फास्ट का मतलब तेज़ भी होता है, और फास्ट का मतलब उपवास रखना यानी फास्टिंग करना। तो ब्रेकफास्ट तो रात भर का आप भूखे होते हैं और सुबह जब नाश्ता करते हैं उसे ही हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि उपवास आप तोड़ रहे हैं। जब दोनों शब्द को मिला के पढ़ेंगे तो इसे पढ़ा जाता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट। और अगला शब्द है TOMB, और जाहिर सी बात है TOMB नॉर्मली लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं टोम्ब, टोम्ब, लेकिन ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन है TOMB, टूम, टूम, और ब साउंड इसमें नहीं आता है, तो B साइलेंट है। उसी तरह से कुछ और शब्द हैं जैसे कि DUMB। अब इसे अगर आप प्रोनाउंस करते हैं डम्ब तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डम, B साइलेंट है, डम। और अगला शब्द जो है हम सब का फेवरेट, और शादी में हमेशा नॉर्मली लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसे कहा जाता है BUFFET, और ये भी एक फ्रेंच शब्द है, और इसे पढ़ते हैं बूफे, बूफे। अब बूफे हमारे यहाँ बन चुका है बम्पर। तो आपने नॉर्मली लोगों को देखा होगा, बोलते हुए सुना होगा कि बम्पर सिस्टम है। तो बम्पर सिस्टम कोई शब्द नहीं होता है, इसे बुफे सिस्टम बोला जाता है, जिसमें आप खुद से खाना लेकर खाते हैं। और ये भी, इसका भी ओरिजिन फ्रांस में हुआ, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। इसके अलावा एक और वर्ड है जो कि है VALET, VALET। अब इसे नॉर्मली पार्किंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका सही उच्चारण है वैले, वैले। T साइलेंट है तो वैलेट नहीं है या वॉलेट नहीं है, वैले, वैले। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वैले। और इसी तरह का बहुत सारा उच्चारण, जैसे कि आपने देखा होगा EDUCATION, लिखा हुआ है एडुकेशन। तो मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज है, इसे लिखते हैं किसी और तरीके से और पढ़ा जाता उच्चारण बिल्कुल अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम करना है जिस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका उच्चारण होता है एजुकेशन, एजुकेशन। हाँ, इसे अगर आप एडुकेशन भी बोलते हैं तो चलेगा, लेकिन सही उच्चारण है एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, और आज के लिए इतना ही। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक कर दें, और अगला जो वीडियो आएगा उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। थैंक यू।